और जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं ना, माननीय सिविल न्यायालय, और इसके अलावा सालसा माननीय सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर है पता है आप लोगों को? और माननीय NLS है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। कहाँ है? मालूम को दिल्ली में। तो उससे हम जो है हम अधिकार मिलते हैं। मैं भीमताल से अधिकार मिलता हूँ यहाँ से, और आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। कानून क्या कहता है? कानून में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब बराबर रहते हैं संविधान के हिसाब से। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई उच्च है जाति का है या छोटी जाति का है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई निर्धन है या कुछ भी इस तरीके, सबको सब जितने भी है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, जितने मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के हिसाब से बराबर होते हैं। तो उसी उद्देश्य के साथ ही हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, आप लोग को अवेयर करते हैं। कभी भी कानूनी रूप से कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता देना हमारा काम होता है। उसमें 3 लाख रुपए से कम के जो भी परिवार हैं, जो भी ऐसे हैं, तो उनमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता देना हमारा काम ही होता है। जैसे आप लोगों को पता है संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कभी कोई ऐसी दिक्कत आएगी, आप बच्चे हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको शिक्षा के अधिकार के उपलक्ष्य में कभी ऐसी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई एडमिशन नहीं करना है, तो आपको हमके लिए लड़ना, ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य होता है। महिलाएं हैं, महिलाओं का अपने अधिकार होते हैं, इसको महिलाओं के अपने अधिकार होते हैं। किसी कार्यस्थल में अपनी महिलाएं कभी कोई ऐसी दिक्कत आएगी, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर कहीं पर आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से हम लोग अधिकार मित्र आपको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, और आप लोगों को जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसमें मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये हमारा काम है। मैं विकास भवन में भी बैठता हूँ, विकास भवन में हमारा लीगल हेड ऑफिस होता है, उसमें आपको कोई भी जो है सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, उसका इसका जो पार्ट है, तो उसमें भी आप लोगों को बताना है। जैसे माना आप लोग 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद नंदा गौरा मिलती है, आपको योजना मिलती है। कोई SC ST की बच्चे होते हैं, तो उनमें जो लड़की होती है उनकी मैरिज होती है ना, तो उनको मैरिज में जो पैसा मिलता है, इस तरीके का सरकारी योजनाएं होती हैं अलग अलग तरीके की ना, किसान सम्मान निधि होती है। कोई ऐसी लड़की होगी जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, तो उसको पेंशन का एक प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब है आप लोगों को भी अवेयर करना, जागरूक करना, और हमारी जो है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग सेवाओं का विस्तारण करना, यह हमारा काम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, और कैंप के माध्यम से आप लोग को करते हैं। स्कूल में भी आए हैं, हमारी फैमिली यहाँ पर आई है, रिस्पेक्टेड मैम, वो भी हमारे आपके स्कूल में आई है। बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था बाहर बैठ के, शायद आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ पर करा था, है ना, वहाँ पर किया था। तो इसी तरीके का हम लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कोई भी ऐसी दिक्कत है कहीं भी है, तो वहाँ पर आपकी निःशुल्क मदद की जाती है। इसी तरीके से चाहे वो घरेलू हिंसा होगी या कोई बहुमत संरक्षण अधिनियम हुआ, जैसे आपने बाजार को केस खरीदी है ना, गारंटी वारंटी, प्लीज कीप क्वाइट, गारंटी वारंटी पीरियड में है वो, अब उसको आप घर ले आते हैं, घर ले लाने के बाद आपको दिक्कत आएगी, हो जाती है, वो डीलर जो है वो आपको नहीं उसका पूरी तरीके से वो कर रहा है, तो उसमें आप क्या है कोर्ट की मदद ले सकते हैं। आप लोगों को बच्चों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई ऐसी पॉक्सो होता है, पॉक्स अधिनियम होते हैं, कोई बच्चों को छेड़छाड़ का हुआ या कुछ भी हो गया, कहने का मतलब है आप लोग की कहीं सुनवाई नहीं होती है। कुछ इस तरीके की समाज अलग अलग तरीके का होता है, इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं ना। इनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपके हक में आपके नुकसान निःशुल्क सहायता का कार्य करता है। हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। जिस तरह से आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसी तरीके से